हेलो, वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, मुझे भी उम्मीद है। कल तक हम लोगों ने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह बिंदु यदि बिंदु 1, 2, 4y 1, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हों तो xy का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और तब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। यह एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मैंने नामकरण कर दिया A, B, C तथा D। मैंने नामकरण कर दिया। अब कह रहा है कि एक क्रम में लेना है जो बिंदु लिए हुए हैं 1, 2। A अगर है तो पहले तो ये इसी क्रम में 1, 2 और B का जो निर्देशांक है 4y, C का निर्देशांक है x 6 और D का निर्देशांक है 3, 5। तो कह रहा है कि x और y का मान निकालना है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, ये बहुत आसान है और मैंने उदाहरण में भी आप लोगों को बताया था। समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। देखिए, ये एक विकर्ण हमने लिया BD और एक ये दूसरा विकर्ण है AC। ये विकर्ण है और मान लीजिए कि ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ भी एक बिंदु है और इसका निर्देशांक कुछ भी होगा, है ना। मान लीजिए कि x2, y2 होगा। ये x और y है, इसीलिए हम x, y नहीं लिखे, लेकिन मान कर चलेंगे x का। अब इसका मान निकालने के लिए खुद सोचिएगा कि इसका भी मध्य बिंदु यह होगा, BD का भी मध्य बिंदु और AC का भी मध्य बिंदु O है। इसी हिसाब से निकल जाएगा। मध्य बिंदु क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं अगर लिखूं यहां O, किसका ले लूं? चलिए AC का ही पहले ले लेता हूं। AC का मध्य बिंदु है, O AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को जानते हैं ना कि एक मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु कैसे ये एक दूसरे के बीच में बिंदु आती है। इसका x वाला फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ तो ये x2 निकालना है ना हमें। x1 ये हो जाएगा 1 और इसका x2 हो जाएगा ये x बटा 2। हमें x2 है ना। y2 अगर निकालना होगा, ये वाला y2 उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2।
2 प्लस 100/2 यानी 8/2 यानी y2 बराबर हो गया 4। अब ये हमारा 4 निकल गया, ये नहीं मालूम, ये भी मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा? तो देखिए ये वाला से हमने अभी x y या o का निर्देशांक निकाला। आप सरलतम रूप से अच्छा ठीक है, अगर o अब BD का मध्य बिंदु मान लेते हैं, o BD का मध्य बिंदु है, तो BD ये हुआ। अब इसके लिए x2 बराबर क्या लिखेंगे? x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, ये होता है ना, मान लीजिए कि xy अगर होता तो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 4/2, और उसी प्रकार y2 बराबर, y2 यानी 4 बराबर, y2 यहाँ 4 निकल गया है हालांकि हमारा, चलिए कोई बात नहीं, y2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस y/2। अब ये y2 यहाँ पर देखिए, y2 का मान हम लिख सकते हैं, y2 बराबर 4 हमारा आया है ऊपर, तो यहाँ अब लिख सकते हैं 4 बराबर 5 प्लस y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 5 बराबर -1। y का मान आ गया -1, नहीं है? ओह सॉरी, बटा 2 भी है ना जी, यहाँ पर बटा 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर हो जाएगा 8 घटाओ 5 बराबर 3, 3 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए x2 ये जो है वह 3 प्लस 4 हमने लिखा है, 3 प्लस 4/2, और यहाँ x2 आया है देखिए 1 जोड़ x/2, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 4 7, 7/2 x2 का मान आ गया। तो यहाँ अगर x2 का मान रख दें यानी 7/2 बराबर 1 प्लस x/2, तिरछा तिरछी गुना करके बना सकते हैं या 2 2 काट सकते हैं सीधा सा, तिरछा तिरछी गुना भी कर लेंगे तो 2 सते 14 बराबर 2 प्लस 2x है ना, तो ये हो जाएगा 14 घटाओ 2 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, कट जाएगा 6। आ गया आंसर, x बराबर 6 और y बराबर 3। मध्य बिंदु के हिसाब से हमने निकाला। मध्य बिंदु में हमने बताया था जब एक ही अनुपात में विभक्त करते हो सेम टू सेम, तो खाली x1 प्लस x2/2 करते हैं, तो उस हिसाब से निकाल लीजिए, निकल जाएगा, बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। चलिए पहले वृत्त बना लेते हैं हम, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक व्यास बना लेते हैं। व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए कि इस वृत्त का व्यास O है, सॉरी वृत्त का केंद्र O है और व्यास है AB, यानी यह AB जो व्यास है वह O से होकर गई है। अब देखिए कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 - 3 है। केंद्र पर कह रहा है, केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3 और B का निर्देशांक 1 4 है।
तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यह कैसे ज्ञात होगा, खुद सोचिए। तो आप क्या जानते हैं, याद कीजिए, हमने फॉर्मूला बताया था। जैसे यह एक रेखा है, यह मान लीजिए कि ए है और यह बी है। यहाँ निर्देशांक x1 y1 हो और यहाँ x2 y2 होता है, तो AB का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? अगर यह xy है तो x बराबर हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, जो अभी हमने बताया था, x1 प्लस x2 बटा 2। और इस y का निर्देशांक कैसे निकलता है? y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु होता है। ऐसे ही कोई व्यास अगर है तो व्यास को केंद्र समद्विभाजित करता है, यानी जो केंद्र होता है वह व्यास के मध्य में होता है, व्यास के मध्य में होता है। तो हम इसी मध्य बिंदु के प्रमेय से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब कैसे लिखें, इस चीज को भी हमें समझना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ओ AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अब यहाँ का निर्देशांक मान लीजिए xy, अब यही xy है, या जैसे बनाते हैं वैसे ये x1 y1 लिख लीजिए, ये xy लिख लीजिए और ये x2 y2 लिख लीजिए। तब तो आप फॉर्मूला मालूम है ना कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। x बराबर यानी 2 बराबर x1, तो x1 की जगह पर कुछ नहीं है तो x1 लिखेंगे, प्लस x2 यानी 1 बटा 2। तो इससे हम आगे बढ़ाएं, निकालें, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 बराबर x1 प्लस 1। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 1 को इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, यानी x1 बराबर आ गया 3। उसी प्रकार अब आप क्या जानते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y के जगह पर यहाँ कितना है, -3। -3 बराबर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 यानी 4 बटा 2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे फिर उसी तरह, तो -6 बराबर y1 प्लस 4। अब y1 बराबर क्या लिखेंगे, -6 -4, 4 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी y1 बराबर हो जाएगा -10। तो इस प्रकार से x1 y1 निकल गया, यानी a का निर्देशांक निकल गया। तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 - 10। यही आपका आंसर आया होगा, देख लीजिए। बहुत आसान था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, है ना। नहीं समझेंगे प्रश्न को या वृत्त को नहीं समझेंगे, व्यास को नहीं समझेंगे, तो यही प्रश्न आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड तो बनाना आपके हाथ में है, आपको हार्ड लेकिन नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ एक एक चीज़, वैसे आप याद रखिए, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो
और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अच्छा, गजब का क्वेश्चन है। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं। तो यह AB है, कोई दिक्कत नहीं है, और यह -2 -2 है, -2 -2 ये निर्देशांक है इसका, और B का है 2 - 4, 2 - 4। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। AP, यहाँ P एक बिंदु है और कह रहा है AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB। यहाँ एक्चुअली अब समझ में आ गया, AP और PB अगर ये अनुपात रहता तब ना AP/PB, तो हम इसका निर्देशांक निकालते, M1 और M2 पता चल जाता, लेकिन ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं है। अच्छा चलिए, इस AB को अगर इधर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, खुद सोचिए तो। इस AB को अगर हम इधर लाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर इधर लाएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा AP, और ये AB नीचे आ जाएगा, बराबर 3/7। AB/AB दिया हुआ है, AP/AB, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? AP/BP ज्ञात करना है। तो BP कैसे आएगा? तो AB में से AP को घटा देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसी को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए AB में से घटाना है AP को, है ना। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसको पलट लें, चाहे AP चाहिए, AB नहीं चाहिए, AB को हटाना है, तो इसको पलट लें। इसको पलटने पर हम लिख सकते हैं AB/AP बराबर 7/3। अब इस AB में से हम AP को घटाना चाहते हैं ताकि BP आ जाए, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, हमने पिछले चैप्टर में जब त्रिभुज पढ़ाया था तो उसमें ये वाला सब टेक्निक दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? तो देखिए हम यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर AB/AP -1 बराबर 7/3 -1। तो इससे क्या फायदा होगा? AP लघुत्तम हो जाएगा और यही AP देखिए ऊपर चला जाएगा। 1 से भागा दीजिएगा AP में तो AP से गुना कीजिएगा तो AP हो जाएगा, बराबर। ठीक इसी प्रकार यहाँ 3 लघुत्तम होगा, 7 घटाव यहाँ 1, 3 चला जाएगा ऊपर। AB में से अब AP घटाइए, AB में से AP घटाइएगा तो आ गया BP, BP/AP बराबर 7 में से 3 घटाइएगा 4/3। अब इसको पलट दीजिए, जैसे यहाँ पर पुनः पलटने पर यह AP अब ऊपर चला गया, AP/BP बराबर हो गया 3/4। आगे आप देखिए तो अनुपात यही हमारा हो गया M1/M2। कैसे? तो AP
3, BP 4। और जब M1 और M2 पता चल गया तो फिर इस P का निर्देशांक निकालने में क्या दिक्कत है ना? कैसे निकालेंगे हम जानते हैं। मान लीजिए कि P का निर्देशांक x और y है, तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि x बराबर, यहाँ से लिखते हैं जगह कम है, x बराबर क्या होता है, M1 H2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 होता है ना। तो अब यही बराबर लिखेंगे M1 के जगह पर यहाँ भी दिखाई दे रहा है 3, तो 3 गुने X2 2, M2 4, X1 -2, M1 प्लस M2 3 जोड़ 4 बराबर 3 दूना 6 अब -8, 4 दूना 8 अब बटा 7 बराबर -2 बटा 7 x का मान आ गया है ना। अब उसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो y, चूंकि y बराबर क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2 बराबर M1 3 गुने Y2 -4 प्लस M2 क्या है 4 है ना, गुने Y1 -2 बटा M1 प्लस M2 3 जोड़ 4 गुना कीजिएगा, 3 चौके 12 -12 4 दूनी 8 -8 बटा 7 -12 -8 -20 बटा 7 है ना। तो y बराबर आ गया, यानी उस p का निर्देशांक, अब हमारा आंसर आ गया, p का निर्देशांक x का मान आ गया -2 बटा 7 और y का मान आ गया -20 बटा 7। यही आपका आंसर हुआ, p का निर्देशांक पूछ रहा था, है ना। ये क्वेश्चन हो गया 8 नंबर। समझ में आ गया, मिटा रहा हूँ, नहीं समझ में आए फिर से इसको रिप्ले करके आप देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, है ना, 9 ही बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 बताया, आप क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। बिंदुओं -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, ये है, देखिए अच्छा क्वेश्चन भी है, AB है और इसको निर्देशांक दिया हुआ है -2 2 और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 8, है ना। AB को 4 बराबर भागों में निर्धारित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। 4 टुकड़ा हो रहा है,
अच्छा, 4 टुकड़ा करने के लिए इसको कितने जगह से काटना पड़ेगा जरा सोचिएगा तो। 3 जगह से काटना पड़ेगा। 3 बार आरी चलाएंगे तो यह 4 टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए देखिए 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पर हमने नहीं लिया, इसीलिए 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया। मान लीजिए कि बी यहीं पर है और काटा हमने ए बी। अगर ये है तो ये मान लीजिए कि सी पी क्यू आर है। पी से काटा, क्यू से काटा और आर से काटा। सोचिएगा, देखिए बहुत आसान है। अगर मेरे टेक्निक से बनाइएगा तो आसान है, और नहीं तो घूमते जाइए आप, बहुत भारी पड़ जाएगा। M1 M2 है ना। ये बताइए क्यू 4 टुकड़ा करने के लिए पहले हम क्या किए, ए बी को आधा किए, अब फिर ए क्यू बना और बी क्यू बना। अब फिर इस ए बी को हम मान लीजिए कि ए बी पूरा था, अब इसको 2 टुकड़ा में हमने किया। यहाँ पर देखिए क्यू है, समझाने के लिए ये रेखा बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है। तो ए बी को मैंने क्या किया, क्यू से पहले आधा किया। जब आधा कर लिया है ना, तो ए क्यू और बी क्यू बन गया। अब फिर इसका आधा करूंगा तो 1 का 2 टुकड़ा इसका हो जाएगा, फिर इसका आधा करूंगा तो आर दे दूंगा तो फिर इसका आधा हो जाएगा। तो पहले इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ए बी का मध्य बिंदु Q है। इस ए बी का मध्य बिंदु Q है ना Q। तो इस Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए याद कीजिए Q का निर्देशांक XY होता है और X का निर्देशांक कैसे निकलता है, X1 + X2, यानी Q का निर्देशांक हो जाएगा -2 + 2 बटा 2। X1 + X2 बटा 2 ये Y का हो, X का हो गया, और Y का मान Y1 + Y2 यानी 2 + 8 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक -2 और 2 0 0 बटा 2 0 और 2 8 10 बटा 2 यानी 5, यानी Q का निर्देशांक निकल गया 0,5। कितना आसान है अगर इस तरीके से आप बनाए तो। अभी तो एक बिंदु निकला है, 0,5 आया, अभी और भी है। अब उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे खुद सोचिए। ए क्यू का मध्य बिंदु P है, क्योंकि ए क्यू को हम 2 टुकड़ा करेंगे P से, इसीलिए अब इसको अब कैसे लिखें, फिर देखिए यहीं पर हम लिखना है। ए क्यू का मध्य बिंदु P है, इसलिए अब P का निर्देशांक, तो अब ये x1 x2 ये हो जाएगा, y1 y2 ये हो जाएगा, है ना। x1 + x2 -2 + 0 बटा 2 कामा y1 + y2 2 + 5 बटा 2 हो गया P का निर्देशांक। और इस प्रकार से -2 0 -2 में 2 से भागा दीजिएगा, -1 और 2 और 5 7 बटा 2। ये किसका निर्देशांक निकल गया, P का निर्देशांक निकल गया। अब R का भी निर्देशांक इसी प्रकार निकल जाएगा। कैसे, R क्या है, BQ का मध्य बिंदु है ना। क्योंकि R BQ का
मध्य बिंदु है। इसलिए अब इसी तरह r का निर्देशांक, अब इस r निकालना है और BQ का मध्य बिंदु है, तो यानी अब ये x1 और x2 हो जाएगा, यानी 0 + 2/2 कमा 5 + 8/2 y1 + y2। ध्यान इधर उधर मत कीजिए, इधर कीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए नीरज? 0 और 2, 2 और 2/2 कितना हो जाएगा? 1। 5 8 13, 13/2, 1 और 13/2 हो गया। पिंकी सिया समझ में आ रहा है? मधु तो सब बना लिया है, आप लोग भी समझिए। 1 और 13/2। तो इस प्रकार से ये भी आपका प्रश्न जो है खत्म हुआ 9 नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी है ना, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मैं ये भी बता ही देता हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम दिया हुआ है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, समानांतर हो। ये चारों भुजा बराबर है और चारों भुजा में आमने सामने की जो भुजा है वो समानांतर भी है, बराबर भी है और समानांतर भी है। कोण समकोण नहीं होता है, नहीं तो वर्ग हो जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष दिया हुआ है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। A B C और D हमने नाम लिख लिया। इसके बाद इसका शीर्ष लिखे हम 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 ये दिया हुआ। संकेत में नीचे हीर्ष भी दे दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके विकर्ण निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण पहले दूरी सूत्र लिख लीजिए, क्वेश्चन में हमेशा लिखना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या जानते हैं हम? √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर जानते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर हम इसके विकर्ण AC निकालेंगे और फिर हम विकर्ण BD निकालेंगे। AC बराबर हम क्या लिखें? AC यही ना, AC x1 - x2 3 घटाओ -1, तो -1 है 3 माइनस और -1 तो प्लस हो जाएगा और प्लस y1 - y2 0 - 4 का होल स्क्वायर।
ये बराबर हो जाएगा 3 एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी ये आ जाएगा √2 गुने 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, यानी 4√2। ये आ गया AC। अब उसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं BD। BD बराबर हम क्या लिखेंगे, कुछ सोचिए। 4 घटाव 2, यानी घटाव 2 घटाव जोड़ हो जाता है का होल स्क्वायर, प्लस 5 घटाव 1, यानी ये भी जोड़ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर 36, 5 1 6 का स्क्वायर 36, बराबर क्या हो जाएगा √2 गुने 36, 2 को 36 है, 36 का वर्गमूल निकल जाता है 6, तो लिख देंगे 6√2। ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दिया भी हुआ है, देखिए 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। इसलिए एरिया ऑफ ABCD, हमारा जो समानांतर चतुर्भुज ABCD है, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 गुने इसके विकर्ण कौन कौन है, AC गुने BT बराबर 1/2 गुने AC कितना आया है 4√2, BD कितना आया है 6√2, और यहाँ लिखेंगे वर्गमात्रक। वर्गमात्रक क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में ही होता है। अब इसलिए बराबर क्या लिखेंगे, गुना कर दिए 1/2 गुने 4 छक्का 24, √2 में गुना करेंगे तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आइए 2 कट गया तो आ गया 4 वर्ग मात्र। ये हो गया आंसर। कैसा लगा हैं, अच्छा लगा? बहुत आसान है, भारी नहीं है, माथा पर ऐसे नहीं करना है, बन जाएगा आराम से। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, पूरा बनाकर मुझे दिखाइए। पढ़ाई से जितना ही भागिएगा, पढ़ाई लाठी लेकर आपको भगाएगा, और पढ़ाई के पीछे लाठी लेकर आप रहिएगा तो डर के मारे पढ़ाई कहीं दूर आपसे भागेगा नहीं, आपके नज़दीक रहेगा। सो डरिएगा तो आपको कोई डराएगा, और आगे बढ़िएगा तो कोई डर के रहेगा। सो पढ़ाई से भागिए मत, नहीं तो पढ़ाई और डराएगा आपको। आप पढ़ाई के पीछे लगिए, भागेगा नहीं। विद्या नहीं भागेगी, विद्या आपके पास रहेगी। विद्या के पीछे तो रहिए, पीछे लगिए। जहाँ विद्या से दूर भागे तो फिर विद्या आपको भगा देगी, आपके पास वो तो और भगा देगी भाई, डरपोक कहीं का।
सो विद्या को अगर पाना है तो लगे रहिए, बनाइए, मेहनत कीजिए जम के, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। 7.2 आज मैंने ख़त्म कर दिया। कल मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया सूत्र लेकर हाजिर होऊंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र कैसे बनेगा ये भी हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। और इसके क्वेश्चन भी बता देंगे। अंतिम पड़ाव चल रहा है इस चैप्टर का, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लेना है, पूरा हो जाएगा, लेकिन मेहनत होना चाहिए। और जिन लोगों का छूट रहा है पूरा नहीं होगा, गारंटी के साथ। 1 साल बर्बाद, मैट्रिक 1 साल बर्बाद हो जाएगा पक्का, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इतना लॉकडाउन हो गया, बंदी हो गया, क्या करेंगे। सो मेहनत कीजिए, छूटना नहीं चाहिए, बन जाएगा, मुझे विश्वास है आप सभी से, ठीक है। थैंक यू।